राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूँ सोनिया। स्वागत है श्री जी के चैनल पे राधा वल्लभ सोनिया में। इस चैनल में मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरी वृंदावन की जर्नी, जिसको मैंने अपने जे.एंड.के जम्मू यानी कि कठुआ शहर से शुरू किया। तो सबसे पहले मैं वंदे भारत ट्रेन बुक करती हूँ कठुआ से, जो सुबह 8 बजे चलती है। और 8 बजे चलने पे फिर वो मुझे दिल्ली में 6 घंटे के सफ़र में 2 बजे पहुँचा देती है। दोपहर के 2 बजे मैं दिल्ली पहुँचती हूँ। मैं पहुँच चुकी थी स्टेशन और सामने आ चुकी थी मेरी वंदे भारत ट्रेन और मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है और मुझे अब यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करना है। मुझे मिल जाती है ट्रेन और मैं बैठ जाती हूँ अपनी सीट पे और लेती हूँ आनंद इस यात्रा का, बाहर का नज़ारा देखते हुए। तो सबसे पहले आपको ट्रेन में मिलता है ब्रेकफास्ट, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे आइटम्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ समय के बाद आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन में। फाइनली मेरा लंच आ चुका था और मुझे बहुत भूख लगी थी ज़ोरों से। लंच में आपको मिलता है दाल, पनीर, चावल, कर्ड, पिकल और सूखी सब्जी और चपाती। कैसा लगा खाना? सीरियसली सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? दाल, सब्जी, नींबू वाली सब्जी, क्योंकि वो मीठा था इसलिए। इसके बाद मीठे में हमें मिलती है आइसक्रीम। फाइनली 6 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ। मेरा स्टेशन आने वाला था और हम सभी खड़े हो चुके थे बिकॉज़ अनाउंसमेंट हो चुका था कि कुछ देर के बाद आपका स्टेशन आने वाला है, आप उतरने के लिए तैयार रहिए। फिर हम उतर जाते हैं दिल्ली स्टेशन पे। बाद मेरी अगली ट्रेन थी तेलंगाना एक्सप्रेस, जो मुझे डायरेक्ट मथुरा जंक्शन पे छोड़ेगी और ये 1.5 घंटे का सफ़र रहता है। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ मथुरा स्टेशन पे। यहाँ से मैं लेती हूँ शेयरिंग में ऑटो। आपका किराया कभी 40 हो सकता है, कभी 50। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बार्गेनिंग करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपनी डोमेट्री में। तो ये था मेरा बेड और यहाँ पे मैं करती हूँ कुछ देर के लिए आराम। बट खास बात क्या है इस डोमेट्री की? नीट एंड क्लीन, हाइजीन। मतलब क्या ही कहूँ कि आप कचरा नहीं डाल सकते हो, बिकॉज ऑफ उसी टाइम आपको बोला जाएगा कि लाइक इसको क्लीन करिए, आपने ये चीज़ ऐसे करी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वाई आई चूज़ लक्ष्मी डोमेट्री। तो आप भी अगर जाना चाहें तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद मैं निकल जाती हूँ बाहर। सबसे पहले जाती हूँ प्रेम मंदिर के पास, वहाँ की लाइटिंग देखने के लिए। तो बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। मैं दिखाऊँ, मैं वृंदावन को ग्राउंड इस समय कितना ज़्यादा रहता है। मेरे पास 8:30 हो रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा रहता है इस समय। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी डोमेट्री में वापस। और रास्ते में आते वक्त मैं देखती हूँ ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी मम्मा के साथ थे। तो वहीं पे हमारी डोमेट्री के पास कुछ भैया लोग हैं जो इनको फीड करते थे और मुझे ये चीज़ देख के ना बहुत ही अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, आज भी लोग इनको देखते हैं। और फिर मैंने भी आइसक्रीम ली और मैंने इनको रात के समय फ़ीड किया। भैया वैसे मना कर रहे थे मीठा मत दो, लेकिन अभी जो लिया था तो मुझे तो फीड करना ही था उनको, गर्मी ज़्यादा थी। हीट स्ट्रोक होने की वजह से मैंने फिर रात में हेयर वॉश किया ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके, क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद मैंने ली अपनी मेडिसिन और मैं सो जाती हूँ। और अगली सुबह मैं सबसे पहले जाती हूँ केली कुंज आश्रम, क्योंकि मुझे अपनी प्रथम उपस्थिति देनी थी और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से दीक्षित हो जाऊँ, शिव जी की मुझ पर कृपा हो जाए। तो मैं 5 बजे चली जाती हूँ आश्रम और कहते हैं 4:30 बजे आपको लाइन में लगना होता है। फटाफट मैं चली गई थी और वहाँ से मुझे मिलता है प्रथम उपस्थिति का टोकन। केलीकुंज आश्रम से आने के बाद मुझे अपनी डोमेट्री में एक सखी मिल जाती हैं जो कि सोलो ट्रैवलर थी। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना चलो अब हम बरसाना चलते हैं। तो हमने यहाँ से ली बस। देखिए बस जो है वो हर 5 मिनट में आपको मिलती है 100 फुटा चौक से। हर 5 मिनट के अंदर बस चलती रहती है। तो हमने बस प्रेफर की। वैसे तो ऑटो भी मिलते हैं बट वो आपसे कभी 100 कभी 120 ऐसे चार्ज करते हैं। तो बेटर टू बी अगर आप बस प्रेफर करें
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें सीट नहीं मिली बट फिर भी हम लोग चले गए, एडजस्ट हो गए। हम बिल्कुल ड्राइवर के पास में खड़े हुए थे और बाहर का व्यू देखते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं बरसाना बस स्टेशन। ये है हमारी लाडली जू का मेन गेट, जहाँ से हम एंटर करते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने ली शिकंजी, अवॉइड किया खीरा, वाटरमेलन। मैं कैसे अपनी जर्नी शुरू करती हूँ, कैसे मैं पहुँचती हूँ और मतलब एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही अनुभव है। देखो, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, जब तक श्री जी की कृपा ना हो तब तक आप धाम में जा ही नहीं सकते हैं। तो श्री जी की कृपा हुई तो मैं चली जाती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, जितने भी श्री जी के भक्तजन हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही कमेंट में आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।